स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। कल हम समानुपात का थ्योरी देखे थे। समानुपात क्या होता है उसके 2-3 नियम को देखे थे। आज हम उस नियम को हल करने के लिए सीखेंगे, मतलब समानुपात का प्रयोग कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम आपको 4-5 प्रश्न सिखाएंगे कि कैसे समानुपात का प्रयोग किया जाता है प्रश्न को हल करने में। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि 1:5 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात करना है। इस तरह से प्रश्न आपको दिए रहेंगे और x का मान निकालना होगा। x बाय जेड कुछ भी हो उसका मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। इसको हल करते हैं। एक सब अनुपात का मतलब क्या जानते हैं, बटा। अनुपात का मतलब बटा, 1/5। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। समानुपात का मतलब बराबर। तो 16 अनुपात का मतलब बटा x। जब बराबर होता है तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछा गुना करते हैं। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 1 गुना x करेंगे। तो 1 गुना x बराबर क्या होगा, x बराबर 5 गुना 16। 5 गुना 16 हो गया। और देखिए 1 गुना x है तो 1 गुना में है तो इधर जाएगा बटा में, 1 बटा में चला जाएगा। तो अगर एक का मतलब कोई मान नहीं होगा, हल भागा देंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हो गया, एक समान क्या हो गया, 16×5 = 80। इतना हम नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ आपको हम हल करने के लिए सिखा रहे हैं इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, x का मान कुछ नहीं तो दिख रहा है कि 1 गुना x, 16×5 = 80, यानी x बराबर क्या हो गया, 80 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ सीखना है कि अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब बटा। अनुपात का मतलब बटा का चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि 1:5 यानी क्या हो गया, 1/5। समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। बराबर, ठीक है। आप बराबर आप हल कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस अनुपात रहेगा तो बटा, समानुपात रहेगा तो बराबर। तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा तो गुना में पट्टी भागा में जाएगा, कट्टम को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न क्या है, x का मान ही निकालना है। निकालिए इसको। या तो फिर आप अगर नियम आपको याद है, जो कल हम आपको नियम बताए थे, वो आपको याद है तो आप बिना सोल्व किए ही आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का ही मान निकालना है ना। और देखिए तो कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। तो हम पढ़े थे कि जो पहला पद का संबंध तीसरे पद के साथ होता है, वही संबंध तीसरा पद का चौथे पद के साथ होता है। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, तीसरा पद तो हमको निकालना है, लेकिन दूसरा और चौथा तो दिया हुआ है। तो अब देखिए दूसरा पद और चौथा पद में क्या संबंध है। आप देख रहे होंगे कि दूसरा पद और चौथा पद में संबंध है, कै गुना है, 24 गुना है। तब पहला पद और तीसरा पद में क्या संबंध होगा, सेम होगा, 24 गुना ही होगा। अगर तीसरा पद का संबंध चौथे पद से 24 गुना है, तब पहला पद का संबंध दूसरे पद से तीसरा पद के साथ क्या होगा, 24 गुना ही होगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आप हल कर लीजिए। 1 अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, x बटा में 72। आप गुना कीजिएगा तो 3x बराबर कितना, 72। काटिएगा तो 24 दिया 72, यानी x बराबर कितना, 24। x बराबर 24, यही चाहिए, गुना में पटी भागा में, गुना में पटी भागा में।
आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन तीसरा प्रश्न है एक्स बाई बराबर 4:3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यानी दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई बराबर प्रश्न में दिया है 4:3। यानी कहने का मतलब कि एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 3। तो बस आप यहाँ पर रख के हल कर लीजिए। प्रश्न में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको हल कीजिए। प्रश्न एक्स का स्क्वायर का मतलब कितना 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल कर रहे हैं, हल कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 बटा में 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। इसको हल कर लीजिएगा। 16 9 कितना हो गया 25, 16 में से 9 गया कितना हो गया 7। यानी कि इसका अगर अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 25:7। आराम से सिर्फ मान रखिए और हल कर लीजिए, और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न है इस तरह का प्रश्न है आपको कह रहा है ए और ए बटा में 3 बराबर बी बटा में 4 बराबर सी बटा में 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में सी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब बराबर के रूप में हो, अगर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में है तो उसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं उलट देते हैं। आप उसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा A:B:C बराबर क्या आ जाएगा 3:4:7। क्योंकि क्या होता है ये 1 मान ली क्या है लिखा हुआ, एक तरह से आप ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ 1/3 है ना, बराबर 1/4 बराबर 1/7 है। 4 राशि का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसको अब इसको उलटिएगा तो 3/1 अनुपात 4/1 अनुपात 7/1। 1 का लासा क्या होता है 1 1 1 1 1 से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3:4:7। यही मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी मान को क्या करना है यहाँ रख देना है, रख दीजिए। ए का मान कितना है 3, बी का मान 4 और सी का मान कितना 7 बटा सी का मान कितना 7। इसको हल के क्या हो गया 4 3 7 7 7 14 बटा में 7 तो 7 दूनी 14। यानी कि आंसर क्या हो गया 2 हो गया। बस इस तरह से आपको मान रखना और हल करते चल जाना है, और कुछ नहीं। समानुपात का इतना सा प्रयोग है, और आगे सीखेंगे तरह तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। तो अगर इसको 2 बार बनाइए, पहले 4 प्रश्न को 2 बार बनाइए, 2 बार वीडियो देखिए। छोटा सा वीडियो है 8-10 मिनट का है, बस 8-9 मिनट का 10 मिनट का वीडियो है। आप इसको देखिए, देखने के बाद 2 बार देखिए। देखने के बाद आपको होमवर्क रूप में दे रहे हैं। होमवर्क कहाँ से 3 राइटर से, 3 राइटर बुक से आपको करना है। कौन कौन प्रश्न को करना है 13, 14, 31, 34, 15, 16, 17, 18, 20 और 21। ये समानुपात पर आधारित प्रश्न है, जो मैंने बेसिक है समानुपात का बेसिक पर आधारित प्रश्न है। 10 प्रश्न है जो आपके 3 राइटर बुक में है। इन 10 प्रश्न को आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद देखिए आपसे हल होता है कि नहीं होता है। आप अपने आप को जांच कीजिए। कल ये 10 प्रश्न को हम हल करेंगे। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।